बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल समीउल्लाह 28वें पारे का खुलासा और इस पर मबनी आज का अमले साल है। ये पेशकश है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड हामिद शफीक हिलाल इम्तियाज। 28वें पारे में कुल 9 सूरतें हैं। सूरह मुजादला, सूरह हश्र, सूरह मुम्तहना, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह मुनाफिकून, सूरह तगाबन, सूरह तलाक, सूरह तहरीम। सूरह मुजादला। खौला बिन सालबा रजी अल्लाह अन्हो के शौहर ने उनसे ज़हार कर लिया, जिसका मतलब ये होता है कि ये शौहर औरत अपने शौहर के लिए हराम हो गई। खौला परेशान हुई कि अब क्या होगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपनी फरियाद बार बार पेश की। हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाया कि तू अपने शौहर के लिए हराम हो गई। आखिर इस औरत ने रब से इल्तिजा की तो रब ने फ़ौरन लब्बैक कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाजिल की, जिसमें ज़हार के कुफ़ारा का बयान है। एक ग़ुलाम आज़ाद किया जाए या मुसलसल 2 माह के रोज़े या 60 मस्कीनों को खाना खिलाया जाए। सूरह हश्र। बनु नसीर कबीले ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे से कत्ल करना चाहा तो आपने उन पर चढ़ाई की। कई दिनों के मुहासरे के बाद वो लोग वहाँ से निकलने पर तैयार हुए, चुनाचे उन्हें जलावतन किया गया और ये पहली जलावतनी थी जो खैबर की जानिब हुई। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में मुल्क शाम की तरफ निकाल दिए गए। महाजिरीन सहाबा की इंसार सहाबा के हाथों मेज़बानी की तारीफ अल्लाह ताला के बाद सफ़ात का बयान है। सूरत मुम्तहना में कई बातें हैं। मुसलमानों को तंबीह की गई है कि वो इस्लाम दुश्मनों से दोस्ती ना करें, क्योंकि इनसे इस्लाम को हमेशा तकलीफ़ ही पहुंची है। जब औरतें हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आने लगीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इनसे इस बात पर बैत लें कि वो शिरक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, ज़िना नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी और बहतान तराशी नहीं करेंगी। सूरह सफ। जिस चीज़ की नसीहत की जाए उस पर पहले अमल किया जाए, वरना दाई मुजरिम होगा। जहाद करना वाला अल्लाह की निगाह में महबूब है। कोई कितनी ही ताकत सर्फ कर दे लेकिन नूर इलाही यानी इस्लाम मिटा नहीं सकता है। सूरह जुमा। जुमा की फजीलत और उसके बाद आदाब का बयान है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। माले तजारत आया, लोग आपको क़याम की हालत में छोड़कर चले गए, जिस पर सूरत नाजिल हुई। बेअमल उलमा का बयान है कि वो मिसल गधे के हैं जिस पर बोझ लदा हुआ है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि ये बोझ किस चीज़ का है। सूरह मुनाफिकून। इस बात का बयान है कि मुनाफिकीन रसालत की गवाही देने में झूठे हैं। नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो को उनकी चालबाजियों से होशियार रहने का हुक्म दिया गया है। नीज़ ग़ज़वा अहद के मौके पर रईस मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी ने यह कहा था कि मदीने में हम रहेंगे, नबी और मुसलमान नहीं। इज़्ज़त वाले हम हैं, नबी और मुसलमान नहीं। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसका जवाब इस सूरत में दिया है। मोमिनों को इस बात की तंबीह की गई है कि कहीं ये माल और औलाद तुम्हारी बर्बादी का ज़रिया न बन जाएं। सूरह तगाबन। क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में रहते हुए गबन करेंगे और वो इस तरह से कि वो लोग जो जहन्नुम में चले गए उनका भी गौहर जन्नत में बनाया गया है। अब इनके जहन्नुम में जाने की वजह जन्नत वाला गौहर खाली रहेगा, तो जन्नती इस पर कब्ज़ा जमा लेंगे। इसी वजह से इस दिन का एक नाम यौमुल तगाबन भी पड़ गया। मोमिनों को तंबीह किया गया है कि तुम्हारी बीवियों और औलाद में से बात तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें उनसे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। सूरह तलाक। तलाक के बाद मसाइल का बयान। मुख्तलिफ़ किस्म की औरतों की इद्दत का बयान। नाबालगा और आयसा बूढ़ी की इद्दत 3 माह, हमल वालियों की मुद्दत, वाज़े अमल वगैरह। मुत्तकियों को परेशानी से निजात मिलेगी, बेहिसाब रिस्क मिलेगा, इनके मामलात आसान होंगे, इनके गुनाह मिटाए जाएंगे और अजर अजीम मिलेगा। सूरह तहरीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब बिनत हज के पास कुछ देर ठहरते और वहाँ शहद पीते। हज़रत अफ़सा और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वहाँ मामूल से ज़्यादा ठहरने से रोकने के लिए स्कीम तैयार की
کہ ان میں سے جن کے پاس نبی آئے تو وہ ان سے کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو زینب کے ہاں صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ دو جہنمی عورتوں کا بیان ہے اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، نو اور لو علیہ السلام۔ ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے اور مومنین کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی گئی، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم۔ آج کا عمل صالح، کوئی بھی آیت نصیحت کرنے سے پہلے اس پر عمل کا ارادہ ضرور کریں۔ اگر پرانا عمل رہ گیا ہے تو اسے آج ہی پورا کر لیں۔ اگلا پارہ 29واں ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کرتے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔